एक बार श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन घूमने के लिए निकले। घूमते घूमते क्या हुआ, रास्ते में उन्हें एक पंडित जी भिक्षा मांगते हुए मिल गए थे। जैसे अर्जुन ने पंडित जी को भिक्षा मांगते हुए देखा तो अर्जुन को उन पर दया आ गई, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वृद्ध यानी बूढ़े दिख रहे थे और काफ़ी परेशान लग रहे थे। तो अर्जुन उनके पास गया और उन्होंने बोला, पंडित जी नमस्कार, आप मुझे काफ़ी परेशान लग रहे हैं। तो अर्जुन ने क्या किया, अपने पास से एक सोने के सिक्कों की पोटली ली और पंडित जी को दे दी और पंडित जी को बोला कि पंडित जी आप ये रख लीजिए, आपकी सारी परेशानियां ठीक हो जाएंगी, आप घर जाइए। तो जैसे ही पंडित जी ने वो सोने की पोटली ली और अपने घर के तरफ जा रहे थे तो रास्ते में क्या हुआ, उन्हें बहुत सारे चोर डाकू लुटेरे मिल गए थे। तो उन्होंने सारा का सारा जो भी अर्जुन ने उन्हें दिया था वो सब लूट लिया। फिर क्या हुआ, पंडित जी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और परेशान होकर अपने घर चले जाते हैं और वो सारी कहानी अपनी वाइफ को बताते हैं कि आज मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ, मुझे सोने की पोटली ली थी और चोरों ने लूट लिया। यानी खुशियाँ आते आते दरवाजे से चली गई हैं, मतलब खुशियाँ आने वाली थी लेकिन आने से पहले ही चली गई हैं। पंडित जी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, उनकी वाइफ भी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। अगले दिन क्या होता है, वो फिर से भिक्षा मांगने निकल पड़ते हैं और अर्जुन को फिर से वो भिक्षा मांगते हुए दिख जाते हैं। तो अर्जुन फिर से उनके पंडित जी के पास जाता है और पंडित जी के पास जाकर बोलता है, पंडित जी मैंने तो आपको सोने के सिक्के दिए थे, एक पोटली भर के दिए थे, क्या हुआ आप फिर से भिक्षा मांग रहे हैं? तो पंडित जी ने पूरी कहानी बताई अर्जुन को कि ऐसे ऐसे मैं लेके जा रहा था तो रास्ते में मुझे कुछ लुटेरे मिले और उन्होंने मुझसे सारे सोने के सिक्के लूट लिए। तो अर्जुन को फिर से दया आ जाती है उन पर और अब अर्जुन बोलते हैं कि अब मैं आपको एक ऐसी कीमती चीज़ दूंगा जो मतलब काफ़ी ज़्यादा भी नहीं लगेगी और आप आराम से लेके उसको घर पे जा सकते हैं। तो अर्जुन ने एक बहुत ज़्यादा कीमती एक मोती दिया और वो मोती पंडित जी को बोला कि ये मोती बहुत ज़्यादा कीमती है, बहुत ज़्यादा अनमोल, आपकी सारी परेशानियाँ इससे ठीक हो जाएंगी। तो पंडित जी ने मोती लेके फिर से वो घर की तरफ निकल दिए। घर की तरफ जाके अब पंडित जी सोच रहे थे कि कहीं फिर से ना कोई इसको चोरी कर ले। तो उन्होंने क्या किया, वो मोती लेके एक पुराना सा मटका रखा हुआ था उनके घर पे और उस मटके में उन्होंने वो मोती रख दिया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कोई यहाँ से चोरी नहीं करेगा, क्योंकि मटके काफ़ी पुराना था, कोई इस पर शक भी नहीं करेगा कि मोती यहाँ पे हो सकता है। अब क्या हुआ, उनकी जो वाइफ थी पंडित जी की, वो पानी भरने गई और दुर्भाग्य उनका देखिए, पानी भर के ला रही थी तो पानी भरते भरते मटका फूट गया, यानी कि टूट गया, पानी पूरा फैल गया उसमें से। और उनकी वाइफ फिर से घर पे आती हैं तो जो पुराना मटका रखा हुआ था जिसमें पंडित जी ने मोती रखा था, अब वही मटका उठा के वो पानी भरने चली जाती है। जैसे ही वो पानी के अंदर उस मटके को डालती है, मोती निकल के बह जाता है, पानी में चला जाता है। अब वो जैसे ही उनकी वाइफ घर पे आती है मटका लेके, तो पंडित जी सिर पे हाथ रख के बैठे हुए होते हैं, रो रहे होते हैं कि आज फिर से हमारा दुर्भाग्य से आज फिर से जो मोती आया था हमारे पास वो फिर से चला गया। उन्होंने सारी कहानी बताई थी कि आप पुराना मटका क्यों लेके गई थी। आज मुझे फिर अर्जुन ने एक मुझे मोती दिया था जो बहुत कीमती था। पंडित जी फिर से दुखी हो जाते हैं, उनकी वाइफ फिर से दुखी हो जाती है। पंडित जी फिर से अगले दिन भिक्षा मांगने निकल पड़ते हैं। अब जैसे ही अर्जुन उनको फिर से भिक्षा मांगते हुए देखता है तो अर्जुन फिर से उनके पास जाता है और पूछता है कि पंडित जी मैंने कल आपको बहुत बेशकीमती मतलब मोती दिया था और आज आप फिर से भिक्षा मांग रहे हैं, क्या हुआ उस मोती का? पंडित जी बोलते हैं, वो सारी कहानी जो उनके साथ हुई वो सब बताते हैं अर्जुन जी को कि ऐसे ऐसे मैं मोती लेके गया, मैंने पुराने मटके में रखा, मेरी वाइफ उस मटके को पानी भरने चले गई, वो बह गया नदी में। अर्जुन परेशान हो जाता है ये बात सुनकर। वो श्री कृष्ण भगवान से बोलता है, भगवान जी कुछ करिए, इनकी मदद करिए, मैंने इनको बताओ कितनी हेल्प करी इनको और फिर भी इनका कुछ नहीं हुआ। तो अब श्री कृष्ण भगवान मन ही मन मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए उन्होंने श्री कृष्ण भगवान सिर्फ 2 सिक्के दिए और बोला, पंडित जी ये लीजिए 2 सिक्के और आप अपने घर जाइए, जिस रास्ते से आप आए उसी रास्ते से आप वापस चले जाइए, आपकी सारी परेशानियां बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अब पंडित जी सोच रहे थे कि श्री कृष्ण भगवान से अच्छे तो अर्जुन थे, उन्होंने मुझे पोटली भर के सोने के सिक्के तो दिए थे, भगवान ने तो मुझे सिर्फ 2 सिक्के दिए हैं।
अब वो सिक्के लेके रास्ते में जा रहे थे चलते चलते, कि वो सोच रहे थे कि इन 2 सिक्कों से मेरा क्या होगा, मेरी परेशानियाँ कैसे ठीक होंगी। तो सामने से क्या हुआ, एक मछुआरा आ रहा था मछलियाँ पकड़ के, बहुत सारी मछलियाँ जाल में उसने फंसाई हुई थी और उन मछलियों में एक बहुत सुंदर मछली थी। तो पंडित जी ने जैसे उस बहुत सुंदर मछली को देखा तो उन्होंने बोला कि ये 2 सिक्के मेरे तो किसी काम के नहीं है, मेरे तो इनसे कुछ ज़िंदगी बदलेगी नहीं, तो क्यों ना मैं किसी की जान ही बचा लूँ। तो उन्होंने वो सिक्के 2 सिक्के मछुआरे को दिए और बोले आप इस मछली को आज़ाद कर दीजिए। तो उन्होंने जैसे मछुआरे को 2 सिक्के दिए, उन्होंने वो मछली अपने कमंडल में रख ली पानी में लेके, और वो सोचने लगे मैं इसको जाके नदी किनारे छोड़ दूँगा। तो जैसे ही वो नदी के किनारे गए उस मछली को छोड़ने, तो उस कमंडल में जो मोती बह गया था उनकी पाइप से, मटके में से, वही कमंडल में मछली के मुंह से मोती निकल गया और उन्होंने मछली उसको आज़ाद कर दिया, पानी में छोड़ दिया। अब पंडित जी बहुत ज़्यादा खुश हो गए, बताओ मोती मिल गया मिल गया मिल गया, मतलब इतने ज़्यादा खुशी हो गए कि खुश होते कुछ चिल्लाने लगे ज़ोर ज़ोर से कि मिल गया मोती मिल गया। अब जैसे ही वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे, उधर ही पीछे के रास्ते से जिस चोर ने उन्होंने सोने के सिक्के चुराए थे, वो चोर भी वहाँ से गुजर रहा था। तो चोर ने पंडित जी को देख लिया और देखते ही सोचने लगा कि शायद पंडित जी ने मुझे पहचान लिया, और वो चिल्लाने लगे हैं कि मिल गया मिल गया मिल गया, चोर मिल गया, कहीं ये मुझे मतलब फंसवा न दें, मुझे पिटाई विटाई न लगवा दें। तो वो डर के मारे पंडित जी के पास जाता है और हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता है, पंडित जी मुझे माफ़ कर दीजिए, आपके जो भी मैंने सिक्के चुराए हैं आप मुझसे वापस ले लीजिए। तो जो भी सिक्के उस चोर ने उनसे लूटे थे वो वापस उन्हें कर देता है। अब वो वापस से जाते हैं, अपने घर आते हैं, सारी खुशियाँ उनकी वापस आ जाती हैं और फिर वो फिर से अर्जुन जी से मिलते हैं। तो वो सारी स्टोरी बताते हैं अर्जुन जी को, कैसे ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने सिर्फ मुझे 2 सिक्के दिए और देखिए मेरी लाइफ कैसे बदल गई। अब अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से पूछने लगे कि भगवान ऐसा क्या हुआ कि मैंने उसे इतना पोटली भर के सिक्के दिए, एक मोती दिया इतना बेशकीमती, लेकिन फिर उसकी लाइफ नहीं बदला, आपने सिर्फ 2 सिक्के दिए और उसकी ज़िंदगी बदल दी। श्री कृष्ण भगवान ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। उन्होंने बोला कि जब आपने इनको पोटली भर के सोने और बेशकीमती जब मोती दिया था, तब ये सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे, अपनी लाइफ के बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रहे थे कि कैसे मेरी ज़िंदगी होगी, मैं बदल लूँगा अपने आप को इन पैसों से यूज़ करके, या इस मोती को यूज़ करके मैं अपनी ज़िंदगी ऐसे बदल लूँगा, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे। लेकिन जब मैंने इनको 2 रुपये दिए, 2 सिक्के दिए, तो ये किसी की जान बचाने के बारे में, यानी मछली की जान बचाने के बारे में सोच रहे थे, किसी का भला करने का सोच रहे थे। तो दोस्तों एक छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है। जब आप सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं तो आपके पास खुशियाँ आते ही वापस चली जाएंगी, लेकिन जब आप लोगों की भलाई के बारे में सोचते हैं, किसी के लिए बहुत अच्छा करने की सोचते हैं, किसी के बारे में मतलब अच्छा सोचते हैं, किसी के लिए जान बचाने के या किसी के लिए कुछ अच्छा करने की सोचते हैं, तो जो भी आप करते हैं, जो भी आप कर्म करते हैं, वो सारे अच्छाइयों का कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट आपको लाइफ में मिलता है। आप ज़िंदगी में एक बार अच्छा काम करते हैं, लेकिन वो ज़िंदगी भर आपको बहुत बड़ा रिटर्न ला के देगा। दोस्तों बिना किसी लालच के लोगों की हेल्प करते रहिए, मदद करते रहिए, और वो मदद आपकी कभी खाली नहीं जाएगी, वो इन फ्यूचर आपके पास लौट के एक दिन ज़रूर आएगी। बस यही सोचते हुए आप लोगों के लिए कुछ अच्छा करते रहिए। तो थैंक यू, थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव एंड लिव पॉजिटिव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।